आप सभी को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, आज मैं आपके बीच में लाइव हूँ संविधान के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करने के लिए। मौलिक अधिकारों में भी आज मैं केवल बात करूँगा समानता के अधिकार पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। और ये जो समानता का अधिकार है, हकीकत में समानता लाने के लिए नहीं है। ये जो अधिकार दिया गया है केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए है। समानता का अधिकार का मतलब होता है कि देश के नागरिकों में समानता हो। समानता के लिए 3 चीजें होती हैं: सामाजिक समानता हो, आर्थिक समानता हो और शैक्षणिक समानता हो। संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया जिससे सामाजिक समानता आ जाए, आर्थिक समानता आ जाए और शैक्षणिक समानता आ जाए। यानी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 14 में लिख दिया गया, विधि के समक्ष समता, यानी कानून की नजर में समान होंगे। हकीकत में समान हो ये जरूरी नहीं है। और हकीकत में लोग समान कब होंगे? जब उनका आर्थिक स्तर समान हो, जब उनके बीच में जो जाति भेद है, जाति के आधार पर जो अन्याय, अत्याचार, जोर जुल्म होता है, वह समानता हो, सामाजिक समानता हो। और तीसरा शैक्षणिक समानता हो। इन समानताओं को लाने के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को बोलते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को जिस दिन ये भारत का संविधान लागू होगा, उस दिन हम राजनीतिक तौर पर तो समान होंगे। एक आदमी का एक वोट और एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन हम सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का जीवन जीना स्वीकार करेंगे। यदि इस गैर बराबरी को अतिशीघ्र नहीं मिटाया गया तो वे लोग जो सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के शिकार होंगे, आने वाले समय में लोकतंत्र की इस रचना का जो संविधान सभा ने बनाई है, यानी संविधान का विध्वंस कर देंगे। देश में संविधान को लागू हुए लगभग 74 साल से ज्यादा हो गया समय। इतने समय के बावजूद भी देश में सामाजिक गैर बराबरी चरम पर है, आर्थिक गैर बराबरी भी चरम पर है, शैक्षणिक गैर बराबरी भी चरम पर है। ये तीनों प्रकार की गैर बराबरियां हैं। सामाजिक गैर बराबरी मतलब भारतीय समाज हजारों जातियों में बटा है और संप्रदायों में बटा है, वर्गों में बटा है। आर्थिक गैर बराबरी का आप देख लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट ने खुद कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए राशन की दुकान पर लाइन लगा के खड़े होते हैं। इतनी आर्थिक विषमता है। एक ओर अथाह अमीरी है, दूसरी ओर घनघोर गरीबी है। जो लोग घनघोर गरीबी में जी रहे हैं उनको नहीं पता कि हमारे हक अधिकार क्या होते हैं, एक मानव जीवन जीने के लिए क्या हक अधिकार होना चाहिए, उनको नहीं पता, क्योंकि वो शिक्षा से वंचित हैं, मूल धारा से कटे हुए हैं। लेकिन जो लोग अथाह पैसे वाले हैं, सरकार उनको हजारों करोड़ लोन देती है और उस लोन से वो सरकारी उपक्रम को खरीदते हैं, चाहे वो टेलीफोन कंपनियां हो उनको खरीदने का काम, या एयर इंडिया को, रेलवे को, भेल को, तमाम सरकारी संस्थान जो मोदी सरकार ने बेचे, उनको उन्होंने उस लोन के पैसे से खरीदा। और अभी थोड़े समय पहले मोदी सरकार ने अडानी का लगभग 12,500 करोड़ लोन माफ किया। ये कैसी विसंगति है? एक और अथाह गरीबी है, एक और घनघोर गरीबी है, दूसरी ओर अथाह अमीरी है। सरकार अमीरों को पैसा देती है उद्योग करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, फैक्ट्रियां खोलने के लिए जमीनें देती है, लेकिन गरीब की कोई सुध नहीं लेता। सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी है।
ये मैं बार बार बोल रहा हूं। शैक्षणिक गैर बराबरी इतनी है कि गरीब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, उनकी फीस नहीं दे सकते, उनके पास उचित कॉपी पेन या बैग का इंतजाम नहीं कर सकते। दूसरी ओर जो अमीर हैं वो अपने बच्चों को वीवीआईपी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और ये सब सरकार करवा रही है। शिक्षा का जो स्तर खराब किया है सरकार ने किया है, सरकार का फेल्यूर है, उसकी वजह से ही हरेक स्टेट में सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, हजारों स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये आखिर हमने कैसा संविधान बना लिया अपने लिए कि हम बर्बाद होते जा रहे हैं। जिन लोगों ने सरकारी तंत्र पर, संवैधानिक तंत्र पर कब्जा कर लिया है, वो मौज कर रहे हैं, वो लोगों को रूल कर रहे हैं। तो इसमें जो संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो प्रावधान दिए गए हैं, ये केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में कह दिया कि विधि के समक्ष समता होगी, लेकिन हकीकत बात यह है कि सरकार में जो लोग बैठे होते हैं, जो चला रहे हैं सरकार को, वो समानता नहीं करते, वो भेदभाव करते हैं। वो अपने लोगों को जल्दी न्याय देते हैं, जल्दी सुविधाएं प्रदान करते हैं, जल्दी सुनते हैं उनकी। जो दूसरे लोग हैं उनकी नहीं सुनी जाती। विधि के समक्ष समता लिखी है। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या अन्य जिम्मेदार लोगों को लोग अपनी शिकायत के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा ज्ञापन देते हैं, और उन ज्ञापनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सब ज्ञापन पेंडिंग पड़े रहते हैं, खाना पूर्ति हो जाती है। आखिर ये नौटंकी क्यों है? विधि की समक्ष समता कहाँ है? केस पेंडिंग है, 10-10 साल में, 15-15 साल में, 20-20 साल में न्याय मिल रहा है। कहाँ है विधि की समक्ष समता? और एक व्यक्ति जाता है जो अच्छे नामी ग्रामी वकीलों को करता है, और वो उसको तुरंत बेल मिल जाती है। गरीब आदमी पिसता रहता है। तो विधि की समक्ष समता केवल लिखी हुई है, हकीकत में प्रैक्टिकल में नहीं है। तो मैं आर्टिकल 14 के आधार पर जो बात कर रहा था कि इसमें लिखा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह अधिकार राज्य का है, हमारा नहीं है। विधि के समक्ष समता की बात है, राज्य का कानून है, राज्य के लिए डायरेक्शन है। यहाँ जो मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकारों में कहीं नहीं लिखा कि ये मूल अधिकार राज्य नागरिकों के होंगे या व्यक्तियों के होंगे। जिस तरह से संविधान का भाग 4 है, जिसमें मूल कर्तव्य दिए हैं आर्टिकल 51A में, उसमें स्पष्ट लिखा है कि ये मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए होंगे। तो मूल अधिकारों में क्यों नहीं लिखा गया कि मूल अधिकार नागरिकों या व्यक्तियों के लिए होंगे? ये डायरेक्शन सरकार के लिए है। और मूल अधिकार जो शब्द है, जो भाग 3 का टाइटल है मूल अधिकार, इसको आप पढ़ेंगे तो इसके साथ कोई अलग शब्द नहीं जोड़ा गया। जबकि भाग 4 है, उसमें नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसमें क्लियरली जोड़ा गया है। ये नीति निर्देशक किसके हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो मूल अधिकार है खाना पूर्ति के लिए है। जैसे आर्टिकल 15 में पढ़ता हूँ, इसमें लिखा हुआ है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध कहाँ नहीं होगा? केवल जो सरकारी सार्वजनिक स्थान है उन पर नहीं होगा। दूसरा, जो सरकारी के वित्त पोषित संस्थान है उन पर नहीं होगा। और बाकी आप भेदभाव अपनी प्राइवेट जगह पर खूब कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। लेकिन पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं इस विभेद को सरकार बढ़ा रही है। सरकार में बैठे लोग बढ़ा रहे हैं, और जो लोग बढ़ा रहे हैं, सरकार बढ़ा रही है, इस चीज को धर्म के आधार पर बढ़ा रही है। और इस संविधान का जो रक्षक है सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ मिला हुआ है। इस पर कॉग्निजेंस नहीं लेता। टीवी पर आप डेली देखते हैं हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, ये एजेंडा मीडिया में बैठ करके लोग चलाते हैं और इस भेदभाव को बढ़ाने में लगे हुए हैं। ये आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जनरली बात कर रहा हूँ, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। भाई लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता है। सरकारी नौकरी तो व्यक्ति उसको तब मिलेगी जब वो पढ़ेगा। एजुकेशन में समानता है नहीं, पढ़ने लिखने में समानता नहीं है कतई, और अवसर में समानता दे रहे हो। लेकिन ये भी भ्रामक है। अवसर की समानता क्यों? रोजगार की गारंटी क्यों नहीं? क्या देश के हर एक नागरिक को रोजगार की जरूरत नहीं है?
क्या उसका जीवन बिना रोजगार के चल जाएगा? अगर सब व्यक्तियों को रोजगार की गारंटी है और यह संविधान अगर हम भारत के लोगों ने बनाया होता तो हकीकत में यहाँ रोजगार की गारंटी होती, हर व्यक्ति को सरकार रोजगार देती। अगर सरकार रोजगार नहीं दे रही और उस ऊपर से लिख दिया कि लोक नियोजन में अवसर की समता होगी, कोई समता नहीं है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। यहाँ रोजगार की गारंटी होनी चाहिए थी कि सरकार हर एक व्यक्ति को रोजगार देगी। रोजगार की गारंटी नहीं है तो इसका मतलब ये लोकतंत्र नहीं है, छद्म लोकतंत्र है, तानाशाही से भरा हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 बहुत ही भ्रामक है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता किस चीज से पैदा हो रही है वो नहीं बताया गया। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई कि अस्पृश्यता होगी क्या, कैसे होगी। अनटचेबिलिटी को किसी भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया, परिभाषित नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो अस्पृश्यता का अंत करने वाली बात है, ये तो दंडात्मक विधि का प्रावधान है, इसे फंडामेंटल राइट में नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से आर्टिकल 18 है। 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। मान के चलिए उपाधियों के अंत की यहाँ बात लिखी है, फिर भी उपाधियां दी जा रही हैं। उपाधियों का अंत हो जाए, इससे गरीब आदमी जिसके थाली में भोजन नहीं है, सिर पे एक तरह से छत नहीं है, रहने को मकान नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ेगा? किसी को आप उपाधि दे दो या मत दो, जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? तो ये चीजें भ्रामक हैं। अगर हकीकत में ये संविधान हम भारत के लोगों के हित में होता तो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी नहीं होती। भारत में जिस तरह से धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि चीजों के आधार पर जो विष बोया जा रहा है जिन लोगों के द्वारा, अगर भारत के लोग इस संविधान को बनाते तो इसमें जरूर ऐसा प्रावधान होता कि उनको सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता। लेकिन ये चीजें लिखी हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगी, राज्य विभेद नहीं करेगा। लेकिन सरकारें विभेद कर रही हैं, धुआंधार तरीके से विभेद चल रहा है, इतना विष बोया जा रहा है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो मैं बात करूंगा फिर कि जो समानता के जो प्रावधान हैं ये केवल और केवल गुमराह करने के लिए हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। समानता की हकीकत में प्रावधान होते तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक समानता की बात होती। आर्थिक समानता तब आती जब देश के उत्पादन के संसाधनों पर सभी का हक होता, सभी को बराबर हिस्सा मिलता। लेकिन सबको आर्थिक समानता नहीं है। कई लोग तो अथाह संपत्ति दबा करके बैठे हैं, अकूत धन। कई लोगों के पास बहुत सारा धन है, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बहुत ज्यादा जमीन है, दूसरों के पास कुछ नहीं है। जब ये देश आजाद हुआ तो देश के संसाधनों पर सबका बराबर हक होना चाहिए था। तो ये संविधान निर्माताओं ने साजिश की देश की जो संपत्ति थी, उत्पादन के संसाधन थे, जो सबको मिलने चाहिए थे, सबको नहीं दिए गए। जिसके पास थे उनको ही फंडामेंटल राइट दे दिया गया, उनको ही मालिकाना हक दे दिया गया। जो गरीब था वो गरीब रह गया, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। तो सामाजिक समानता है इस संविधान के द्वारा, आर्थिक समानता है और इस संविधान के द्वारा आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है और शैक्षणिक विषमता है। और इस विषमता को हम अवेयरनेस ला करके दूर कर सकते हैं। और अवेयरनेस आएगी कि हम एक दूसरे को समझाएं कि भाई ये संविधान है तो निश्चित रूप से हमारे लिए है। अगर हमारे लिए है तो इस देश में सामाजिक गैर बराबरी क्यों है, आर्थिक गैर बराबरी क्यों है, शैक्षणिक गैर बराबरी क्यों है? जब तक सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी रहेगी देश उन्नति नहीं कर सकता। अगर इस संविधान में कोई चीज होनी चाहिए तो वो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक गैर बराबरी को मिटाने के प्रावधान होने चाहिए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हम मिलजुल करके इस पर डेली चर्चा करेंगे और संविधान को समझने का प्रयास करेंगे। अब पहले भी मैं लाइव आता था, लोगों को संविधान के बारे में जानकारी देता था। मेरी पिछले समय में 5 फेसबुक आईडी सस्पेंड हो चुकी हैं, ये 6वीं है। और इसमें मैं इंतजार कर रहा था कि 2 महीने बाद इसमें लाइव आ सकते हैं, तो 2 महीने पूरे हुए हैं, फिर मैं लाइव आया हूँ। आप सभी मेरे इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सभी लोगों को फॉलो करने के लिए कहें। संविधान के संबंध में हम आपको अब रोज जानकारी दिया करेंगे। संविधान को बहुत अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे। ये संविधान आखिर
किसने बनाया है, किसके हक के लिए है और इसमें हम कहाँ ठहरते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ये समझना हमारा अधिकार है और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम एक दूसरे को इन चीज़ों को समझाएं, इनसे अवगत कराएं। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।